मामला क्लियर होना चाहिए। ये बुलडोजर काल बन गया है सरकारी जमीन को जबरन हथियाने वालों के लिए। ये बुलडोजर प्रतीक बन गया है प्रशासन के नए तेवर का। ये बुलडोजर अभियान बन गया है बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने का। ये बुलडोजर हथियार बन गया है अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का। बुलडोजर का ये पीला पंजा तब तक नहीं रुकेगा जब तक बिहार की एक एक इंच सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त नहीं हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और स्पेशल बुलेटिन में आज हम बात करेंगे बुलडोजर की। अब आप कहेंगे कि बुलडोजर की बात आखिर क्यों हो रही है, तो बिहार में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बिहार सरकार का साफ संदेश है, अतिक्रमणकारी और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर अपराध करोगे तो पीले पंजे का प्रहार होगा और अगर अवैध कब्जे की जरूरत की तो जेसीबी के जरिए जमींदोज कर दिए जाओगे। सरकार के इस आक्रामक अंदाज का कारण क्या है, कानून इसे लेकर क्या कहता है और आम लोगों की इस पर क्या राय है, सब कुछ डिकोड करेंगे। लेकिन पहले बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें देखिए। जब ये भारी भरकम मशीन सड़क पर निकलती है तो अतिक्रमणकारियों के पसीने छूटने लगते हैं। जब बुलडोजर का पीला पंजा उठता है तो अपराधियों के सारे मंसूबे ढेर हो जाते हैं। ये बुलडोजर बिहार में कानून तोड़ने वालों का काल बन चुका है। बुलडोजर चलाकर सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है, अब भी मौका है, सुधर जाओ। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर बिहार में हर रोज सामने आ रही है। दरभंगा से लेकर छपरा तक और पटना से लेकर मोतिहारी तक बिहार में चौतरफा बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने ठान लिया है कि जब तक बिहार में एक एक इंच सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती, बुलडोजर का पंजा नहीं रुकेगा। ये चलता रहेगा, विरोधी जितना भी भौं-भौं कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलेगा, माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो उसके सीने पर भी बुलडोजर चलेगा। अठारहवीं विधानसभा के शपथ ग्रहण के बाद से बिहार सरकार का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे का प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 8 तस्वीरें अलग अलग दिन और अलग अलग जगहों की हैं। किसी ने सड़क पर अवैध कब्जा जमा रखा था तो किसी ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी ठिकाना बना रखा था। सरकार चुन चुन कर इन अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद करने में लगी है और पीले पंजे का ये प्रहार तब तक नहीं रुकेगा जब तक बिहार अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में अवैध अतिक्रमण और माफिया को लेकर सरकार बिल्कुल भी ढिलाई के मूड में नहीं है। हर रोज कहीं ना कहीं से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें आ रही है और खबर है कि आने वाले समय में ये कार्रवाई और भी तेज होगी। सरकार के नए तेवर पर सियासत भी हो रही है और सवाल भी।
ऐसे में ये समझना जरूरी है कि सरकार का इसे लेकर मकसद क्या है और कानून इस पर क्या कहता है। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। क्या कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। सरकार की नजर सबसे पहले उन इलाकों में पड़ी जहां रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड और मुख्य सड़क पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं दुकान लगाई हुई थी, कहीं मकान। सरकार का बुलडोजर एक एक कर इन अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है। बुलडोजर का नाम सुनते हैं बिहार में अतिक्रमणकारियों की रातों की नींद उड़ी हुई है और हर रोज बिहार में कहीं न कहीं इस पीले पंजे की कार्रवाई भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन सीधा बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच जाता है? किसी भी मकान या दुकान को ढाने के पहले इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद गृह विभाग में सबसे बड़ा फेरबदल किया गया। नीतीश कुमार ने 20 साल बाद गृह विभाग किसी और के हवाले किया। बीजेपी को पहली बार इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का मौका मिला और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। सम्राट के पदभार ग्रहण करने के बाद बिहार में अतिक्रमण को लेकर एक्शन शुरू हो गया। सरकार का संदेश साफ है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। बिहार में कई जगह सरकारी जमीन जैसे कि सड़क, सामुदायिक जगह, फुटपाथ और दूसरी सरकारी जमीनों पर लोगों ने सालों से अवैध कब्जा जमा लिया था। कई लोगों ने तो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण भी कर लिया था। कोर्ट भी इस मामले में बेहद गंभीर है। हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, पब्लिक प्लेस पर किसी को इंक्रोचमेंट नहीं करना है और यदि इंक्रोचमेंट करेगा तो उसको पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अनुसार पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप इंक्रोचमेंट हटाइए, और यदि नहीं हटाएगा तो बलपूर्वक प्रशासन चाहे तो हटवा सकता है। अतिक्रमण खत्म करने की मुहिम हर जिले में जारी है। बिहार के जिलों के डीएम को इसकी निगरानी और नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित अधिकारी को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। इस अभियान में जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस सहित कई और विभाग भी शामिल हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि स्टेशन एरिया को व्यवस्थित करने के लिए जो ऑटो चालक है और जो यहाँ पर वेंडर जो न्यू मार्केट है, जो मंदिर है, मस्जिद बगल में है, तो कैसे इस पूरे एरिया को व्यवस्थित किया जाए। तो जो स्थानीय जो स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके साथ मिल करके जिला पदाधिकारी साहब लगातार कोऑर्डिनेशन में है। बिहार में जारी बुलडोजर एक्शन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई सवाल पूछ रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है, पर सरकार का इरादा साफ है। बिहार में कानून तोड़ने वालों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए जानिए कि बिहार में हो रहा बुलडोजर एक्शन जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस एक्शन के पीछे का मकसद है ट्रैफिक को ठीक करना। देखिए, सड़क किनारे की जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं और इसी अवैध कब्जे की वजह से समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि रास्ता छोटा हो जाता है। जबकि याद रखना चाहिए कि जो सार्वजनिक जमीन है, सड़क है, फुटपाथ है, इन सब पर कब्जा लोग कर लेते हैं और ये सामुदायिक जगह जो है वो आम जनता के लिए होती है, उनके इस्तेमाल के लिए होती है। ऐसी जगहों पर कब्जा करना एक तरीके से गैर कानूनी है। अगर रास्ता छोटा हो जाता है तो इस वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, गाड़ियों को दिक्कत होती है, सड़क सुरक्षा पर संकट आ जाता है। खास तौर पर इमरजेंसी में जो गाड़ियां होती हैं उसके आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। और बिहार में हमेशा से ऐसा देखा गया है कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या रही है क्योंकि लोग सड़कों पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और यही वजह है कि कोर्ट भी इस पर गंभीर है और कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन में है। तो देखिए, बिहार के बुलडोजर एक्शन का कारण क्या है ये आपने जान लिया। अब ये जानना भी जरूरी है कि इसका असर क्या है। जहां पीले पंजे की कार्रवाई हुई वहां के लोगों का रिएक्शन क्या है, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। 10 फीट रोड पर दुकान लगाया हुआ, अब खुद से पूरा क्लियर होना चाहिए। ये सड़कें जो कल तक तंग हुआ करती थीं, आज इतनी चौड़ी हैं कि गाड़ियां मक्खन की तरह इन पर बिना रुकावट दौड़ रही हैं। कल तक जो लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे, अब समय पर अपने गंतव्य तक बिना किसी परेशानी के पहुंच रहे हैं। इसका श्रेय जाता है बिहार सरकार के बुलडोजर को। नई सरकार बनने के बाद से बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान तेज है। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल, मिथिलांचल और शाहाबाद तक बिहार सरकार का बुलडोजर अतिक्रमण को ढा रहा है। इस कार्रवाई से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दुकान जो है सो नाला से बाहर 8 फीट रोड पर है, सही बात है। दुकान से 8 फीट 10 फीट रोड पर दुकान लगाया हुआ क्या कहेंगे इस अतिक्रमण से? कितना खुश है या फिर नाराज चल रहा है? पूरा क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए, यातायात ठीक है, टोटल क्लियर होना चाहिए, उस चौक से इस चौक तक एकदम। अतिक्रमण के कारण लोगों को जाम, नॉइज पॉल्यूशन का सामना तो करना ही पड़ता था। समय का भी भारी नुकसान होता था। जो दूरी 10 मिनट की थी उसे तय करने में घंटों लग जाते थे। ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता था। पर अब बिहार की तस्वीर बदल रही है और जनता इस बदलाव का स्वागत भी कर रही है। बुलडोजर ने कई लोगों को राहत दी है तो अतिक्रमणकारियों को इससे झटका भी लगा है। जिस सरकारी जमीन को अपनी जागीर बनाकर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ था, उसे सरकार ने ढा दिया है। ये तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां NH 31 पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार की कार्रवाई के बाद अब अतिक्रमणकारी भी सतर्क हो गए हैं। तो लगातार टूटते रहता है, लगातार टूट रहा है, फिर बना लेते हैं। बना नहीं लेता। अब देखिए फाइनल है, अब लगता है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 4 लाइन बनने वाला है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता YB गिरी कहते हैं कि बिहार में चल रहा बुलडोजर अभियान कानून के दायरे में तो है, पर इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि ऐसे लाखों लोग बिहार में हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं। ऐसे में ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण हटाने के साथ वो लोगों के सम्मान पूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था भी करे। इन लोगों को सोचना चाहिए कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट गरीबों को कैसे किया जाए जो कि घर में अपने रहे। छोटा ही घर दीजिए, कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करिए। एक सवाल और भी है, चाइना में भी देखिएगा मीलों इंक्रोचमेंट हटा दिया जाता है 24 घंटा के अंदर बुलडोजर से, लेकिन पहले वहाँ अल्टरनेटिव व्यवस्था लोगों के रहने के लिए छोटा छोटा घर बना दिया जाता है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
बिहार में बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बन चुका है। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकार के इस कदम को जमीन पर राहत के रूप में महसूस भी किया जा रहा है। एक तरफ विकास की राह, दूसरी तरफ विस्थापन की चुनौती। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार संतुलन कैसे बनाती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बुलडोजर एक्शन से मिली राहत की तस्वीर भी दिखाते हैं। राजधानी पटना की कुछ तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर एक्शन के बाद जो रेंगती हुई जिंदगी थी दौड़ने लगी है। पटना की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक जीपीओ गोलंबर जंक्शन के ठीक बगल में होने के कारण इस सड़क पर पूरे दिन जाम जैसी हालत रहती थी। लोगों ने यहां गैर कानूनी तरीके से सड़क पर कब्जा कर लिया था, दुकानें लगाई गई थी, अस्थायी घर बना लिए गए थे, जिसे प्रशासन ने अब हटा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है पटना का जीपीओ गोलंबर। अगर आप बिहार की राजधानी पटना में आए हैं तो इस सड़क से गुजरे होंगे। हो सकता है आपको ये तस्वीर अनदेखी लग रही हो, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये सड़क ऐसी नहीं दिखती थी। सड़कों के किनारे अवैध निर्माण थे और गाड़ियां रेंगा करती थी। अब जीपीओ गोलंबर की तस्वीर बदली हुई है। अब यहाँ गाड़ियां बिना किसी रुकावट के फर्राटे भर रही है। बिहार में पीले पंजे ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया और इस वक्त हम आपको जीपीओ गोलंबर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे इस वक्त आसानी से वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन एक समय था कि जब यहाँ पे वाहन रेंगते हुए क्रॉस करते थे, बहुत धीमे गति से वाहन यहाँ से जाते थे, लेकिन यहाँ पे आराम से सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही है। और ये वजह है तब जब जो अतिक्रमण था, जो अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसे प्रशासन की तरफ से हटाया गया। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जीपीओ गोलंबर के ठीक नीचे की तस्वीर, जहाँ पे आराम से गाड़ी आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये तस्वीर पहले नहीं दिखती थी। इसके पहले यहाँ पे कई सारे मार्केट, छोटे छोटे दुकान सड़क पे लगा दिए जाते थे, सब्जी का दुकान हो या फिर दूसरे तरह के दुकान, लेकिन अब वैसी तस्वीर नहीं दिख रही है। और सचिवालय की तरफ से जो वाहन आते थे पहले, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। पटना के दारोगा राय पथ पर भी बुलडोजर एक्शन के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाने का अभियान जोर शोर से जारी है, जिसका सकारात्मक पहलू भी दिख रहा है, लोगों की कुछ नाराजगी भी दिख रही है, राजनीति भी दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीले पंजे के कमाल ने कई वैसे इलाकों में भी अब सफाई दिखा दी है, जिस इलाके में पहले अतिक्रमण की वजह से लोग बेहद परेशान होते थे। और ऐसा ही एक इलाका है दारोगा राय पथ, जहाँ इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा दिया गया। अभी कुछ कुछ सामान लोगों का बचा हुआ है, वो भी सामान यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तो सिर्फ राजधानी पटना की तस्वीर है, पर इसी तरह का एक्शन पूरे बिहार में दिख रहा है। सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। पीले पंजे ने वो कमाल कर दिखाया जो सालों से जो लोग यहाँ पे जबरदस्ती अतिक्रमण करके रह रहे थे, जो हट नहीं रहे थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है और जिसकी तस्वीर अब राजधानी पटना सहित बिहार के कई इलाकों में दिखने लगी है। और शायद ऐसी तस्वीर आने वाले समय में पटना में और भी दिखे। तो जाहिर सी बात है, स्मार्ट पटना बनाने का अभियान चल रहा है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण मुक्त पटना बनाना, जिसकी तस्वीर अब पटना में दिख रही है। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। दुकान लगाया हुआ सब कुछ पूरा क्लियर होना चाहिए।